नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 15 अप्रैल तक आपकी बादशाहत कायम रहेगी। कार्मिक साइकिल में निश्चित तौर से आप एंटर हो रहे हैं राहु की वजह से दोस्तों, और गुरु की वजह से। गुरु का राहु के ऊपर प्रभाव बना हुआ है और ये अच्छी बात है। कहीं ना कहीं गुरु के कारण आपके पंचम भाव से संबंधित जो कार्य हैं उसमें गतिशीलता अब और भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि राहु युवा हो रहे हैं। युवा ग्रह वह होता है दोस्तों, आपको बता दें, जब कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री के दरमियान गोचर करता है। राहु दिसंबर के महीने से इस स्थिति में आ चुके हैं और 18 डिग्री के आसपास से यह 12 डिग्री की ओर गोचर करेंगे 15 अप्रैल तक, क्योंकि वक्री ग्रह हैं। तो अभी इनकी डिग्री 17 डिग्री के आसपास अभी गोचर कर रहे हैं। तो जब तक ये 12 डिग्री तक रहते हैं तब तक युवा रहेंगे। स्ट्रेंथ गेन कर लेता है ऐसा ग्रह और इसका प्रभाव आपको साफ देखने को मिलेगा। 5-11 की एक्सिस को ज़्यादा प्रभावित करेगा। गुरु के कारण आपको इस अवधि में कौन सा सुखद फल मिल सकता है और कौन से क्षेत्रों से आपको सतर्क रहना है, इसकी चर्चा करते हैं। राहु दोस्तों कार्मिक ग्रह है, पंचम भाव में बैठकर, जो कि विद्या बुद्धि संतान का भाव है, तो इन क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इसमें से युवा होने के साथ पंचम भाव के सुखद फल मिलने के योग बन जाते हैं। विद्या के क्षेत्र की बात करें, क्योंकि गुरु भी शिक्षा के कारक हैं, राहु को देख रहे हैं। हालांकि गुरु वक्री हैं, तो 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर। देखिए, वक्री ग्रह त्रिकोण को, केंद्र को प्रभावित करें और शुभ ग्रहों का उसमें समावेश हो तो शुभ फल बढ़ जाते हैं। गुरु का समावेश है राहु के ऊपर, राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि है, वक्री गुरु की, तो कहीं ना कहीं राहु की उदंडता कंट्रोल में है। और यहाँ पर अब जो क्या कहते हैं, छात्र हैं, शिक्षा की बात करें, जो आपने पास्ट में मिस्टेक्स की हैं उससे आप काफ़ी कुछ सीखेंगे इस अवधि में। कार्मिक साइकिल का मतलब यही होता है कि आपको मौका मिलता है इम्प्रोवाइज करने का, स्थितियों को सुधारने का। तो आप स्टडीज़ में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करेंगे, जिससे आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि शनि का गोचर आपके लिए शुभ है, तो सफल होने के 99% चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा प्रभाव बुद्धि। आप जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कंफ्यूजन था कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरु भी वक्री और राहु का प्रभाव उस तरह से नहीं मिल रहा था, क्योंकि युवावस्था में नहीं थे, या यूँ कहीं कमज़ोर थे, कहीं ना कहीं कुमार अवस्था कह लीजिए। तो कुमार अवस्था में ग्रह उस तरह से आपको आतुर नहीं करता किसी तरह की स्थितियों के ऊपर हावी होने के लिए। तो राहु के कारण अब आप कहीं ना कहीं निर्णायक होंगे। जो बौद्धिक बल को कंट्रोल करता है ग्रह, वह राहु है आपकी कुंडली में। राहु का दोस्तों पंचम भाव में बैठकर, बुद्धि के भाव में बैठकर आपको निर्णायक भी बनाएगा, क्योंकि इस अवधि में जैसे ही बली हो जाता है राहु, स्ट्रोंग हो जाता है युवा होने के कारण, आपके डिसीजन भी उत्तम होंगे और आप डिसीजन बहुत जल्दी में करेंगे। कहीं ना कहीं जो सुस्ती रही है ना, उसमें तेजी आ जाती है, धार आ जाती है आपके लाइफस्टाइल में, एक एनर्जी आ जाती है, जोश आ जाता है। गुरु के कारण आप दूरदृष्टा रहेंगे, विजनरी रहेंगे। राहु यहाँ पर गलती नहीं कर पाएगा या आपको कोई गलती नहीं करने देगा गुरु के प्रभाव के कारण। वक्री गुरु, क्योंकि उल्टी दिशा में कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, उल्टी दिशा में घूमता है, तो राहु के ऊपर प्रभाव होने से कहीं ना कहीं आपके कार्यों में जो स्लोनेस थी, वह स्लोनेस खत्म हो जाती है, मंद गति खत्म होती है। ये बात भी निश्चित है। स्पेकुलेशन का भाव है, शेयर स्टॉक मार्केट में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। शेयर मार्केट में जो सुस्ती बनी हुई थी, वह अब चुस्ती में कन्वर्ट हो जाएगी जनवरी के महीने से ही। देखिए, कुछ दिनों में ही आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे, एनर्जाइज फील करेंगे। राहु का प्रभाव लगन के ऊपर भी है, युवा राहु का प्रभाव लगन के ऊपर हो तो एम्बिशन आपकी जाग जाएगी। अब आप में एक हिम्मत, जोश का संचार भी होगा। बौद्धिक बल, देखिए ऐसा होगा कि गुरु से प्रेरित है राहु, तो आपकी नॉलेज अब काम आएगी।
जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, कई तरह के काम किए हुए हैं ज़िंदगी में, जो भी आपको नॉलेज है वह आपके काम आने वाली है इस अवधि में। आप प्लान अच्छा करेंगे इस अवधि में। अब आप सोच विचार जो करते हैं उसको खारिज कर देते रहे अक्सर, अब खारिज नहीं करेंगे। आपको कहीं ना कहीं से आपको अच्छा मेंटर भी मिल जाएगा, अच्छा गाइड मिल जाएगा। कोई यार दोस्त मित्र ही होते हैं, जैसे कि हमारे सर्कल में, हमारे ऑफिस में, हमारे पड़ोस में, जहाँ भी हम उठते बैठते हैं, वह गाइड करने वाले अच्छे व्यक्ति आपको मिलेंगे इस अवधि में, जिसके कारण आप डिसीजन अच्छे ले पाएंगे, नुकसान से आप बच पाएंगे। क्योंकि 5-11 की एक्सिस में राहु केतु का बली होना, युवा होना, तो लाभ होता है, इनकम के साधन बढ़ते हैं, मित्रों का साथ मिलता है। 100 बात की एक बात दोस्तों, मित्र, जी हाँ दोस्तों, आपके वर्क प्लेस पर मित्रगण आपको अच्छी मदद करेंगे। इवन आपके बॉस की मदद भी आपको मिलेगी आपके डिसीजन लेने में। कोई मेंटर आपको मिल सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर भी, क्योंकि गुरु एस्ट्रोलॉजी के भी कारक हैं कहीं ना कहीं, गुरु शिक्षा के कारक हैं, गाइड हैं गुरु। तो आपका गाइड आपको मदद कर सकता है, कोई भी हो सकता है गाइड। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपका कोई भी सगा संबंधी हो सकता है, दोस्त हो सकता है। उसके कारण आप बड़ा अच्छा डिसीजन लेंगे जो नहीं ले पा रहे थे। यह डिसीजन रिश्तों को लेकर हो सकता है, कामकाज को लेकर हो सकता है, आपकी सेहत तंदुरुस्ती को और व्यापार बिजनेस इत्यादि को लेकर हो सकता है, संतान को लेकर हो सकता है। संतान की बात चली तो संतान के भाव में राहु, संतान पक्ष से अगर आप किसी तरह से परेशान रही हैं, संतान को लेकर किसी तरह की दुविधा रही है, तो वह दुविधा का कोई ना कोई निवारण निकल आता है। गुरु की दृष्टि भी है राहु के ऊपर, भूलना नहीं है। गुरु की दृष्टि के कारण संतान को लेकर चिंताएं कम होती हैं, मध्यम पड़ती हैं। राहु के बली होने से आप कहीं ना कहीं संतान का सोल्यूशन, संतान की पढ़ाई को, कैरियर को लेकर जो दुविधाएं हैं उसका सोल्यूशन मिल जाता है। और निश्चित तौर से आप रोमांटिक भी रहेंगे इस अवधि में। एंटरटेनमेंट के आपको साधन मिलेंगे। जो घूमने फिरने का आपका मन नहीं कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, दिसंबर के महीने से जो सुस्ती रही है, दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर में बल्कि, क्योंकि राहु उतने बली नहीं थे, अब सुस्ती को त्याग कर दोस्त मित्रों के साथ बाहर आउटिंग पर जाने का मन करेगा। घर में मांगलिक कार्य के योग बनते, केतु का बली हो जाना, युवा हो जाना, राहु के साथ केतु भी तो युवा हुए, तो मांगलिक कार्य के योग बनते, घर में खुशियों का माहौल बनेगा, रिश्ते नातेदारों का आना जाना, दोस्त मित्रों का आना जाना लगा रहेगा। अब पिकनिक के मूड में रहेंगे और धन की स्थिति बेहतर होगी। अर्थ की अगर बात करें, फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस की कंडीशन अच्छी होगी, स्पेकुलेशन से लाभ होगा। जो भी दाव पेच हैं आप खेलना चाहते हैं बिजनेस को लेकर, खेलने में आप सक्षम भी होंगे क्योंकि धन होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होगा, आपके पास पैसा आएगा क्योंकि इनकम का ग्राफ केतु बढ़ाएगा। केतु 11वें भाव में इनकम जो थमे थमे से आ रही थी, अब उसमें गतिशीलता आ जाती है। कहने का मतलब ये महीने से, जनवरी के महीने से आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ना शुरू होता है। गोचर भी आपके लिए इसी तरह का है। 4th हाउस में बहुत बड़े राजयोग बन रहे हैं। मंगल उच्च का हो रहा है जो कि आपके धन भाव का मालिक है, 2nd हाउस का मालिक है मंगल, ये उच्च का हो रहा है 16 तारीख से, 16 जनवरी से। ये इसी को, हमारे इस चर्चा को वो पूरा प्रूफ करता है कि मंगल के कारण या दूसरे ग्रहों के कारण, सूर्य इत्यादि के कारण लक्ष्मी योग बनता है आपके 4th हाउस में। तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो, डोमेस्टिक लाइफ आपका बहुत बेहतर हो और मांगलिक कार्य के योग बने, आपकी कोई इच्छा पूर्ण होती है। तो पिछले महीनों से काफ़ी समय से लंबित कार्य चले आ रहे हैं, उनमें गतिशीलता आती है। परिवार में मतभेद दूर होते हैं, बेसिकली पारिवारिक स्थितियां अनुकूल रहती हैं। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन जो कहीं ना कहीं अधर में था, विवाह को लेकर, मैरिज लाइफ को लेकर कोई चिंता थी, वह दूर होती है। अगर आप न्यूली वेडिड कपल हैं तो आपके लिए स्थितियां बहुत अनुकूल हो जाती हैं। 5वां भाव इमोशंस का है, रोमांस का है, और यहाँ पर राहु का युवा होना, आपका रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। प्रियजनों का साथ मिलेगा, रिश्ते नातेदारों का साथ मिलेगा आपको इस अवधि में। तो राहु का ये गोचर आपके लिए बहुत सुखद होने वाला है। युवा होने से और गुरु से दृष्ट होने से, वक्री गुरु से दृष्ट होने से, ये जो कार्मिक साइकिल है ये पॉजिटिव वे में आपके लिए रिफ्लेक्ट करेगा इस अवधि में। युवा ग्रह आप
आपको कहीं ना कहीं सुखद अपॉर्चुनिटीज देते हैं। राहु और गुरु का ये संबंध आपके लिए कितना बेहतर रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से चर्चा करेंगे। अभी दोस्तों चलते चलते आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर ये गोचर फल है, अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली दिखानी है तो नीचे दिया हुआ नंबर, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।